हे गाइस, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक मेजर अपडेट आ चुकी है। जो बच्चे इस साल क्लास 10th में हैं और क्लास 12th में हैं, उन सारे बच्चों की मेजर अपडेट आ चुकी है। यस, बोर्ड एग्जाम का रजिस्ट्रेशन यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का जो ऑप्शन है वो शुरू हो चुका है। और मैं पहले ही बता दूं, ये इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में स्कूल की हर साल बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ती हैं, बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो आपका नाम ही बोर्ड में रजिस्टर नहीं करवाते हैं कि उनके पास कितने स्टूडेंट्स हैं बोर्ड एग्जाम देने के लिए। ये बोर्ड एग्जाम का फॉर्म मत समझना आप इसको, ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का फॉर्म है। हाँ, इसी के साथ बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भी आ चुका है। अगर आपका 10th और 12th में रजिस्ट्रेशन होना है तो वो फॉर्म आ चुका है। प्लस लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये जो फॉर्म आया है ये अभी कंपार्टमेंट या कह सकते हो कि जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नहीं है। प्राइवेट कैंडिडेट्स का फॉर्म भी 1 से 1.5 हफ्ते में आ जाएगा। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर अपडेट में है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 सीबीएसई क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। और इसके फीस, लास्ट डेट और लेट फीस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल आया तो एग्जाम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सूर्य प्रकाश पूरे साल हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कोई भी इशू आता है सीबीएसई से रिलेटेड, कोई अपडेट से रिलेटेड या कोई स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आई हैं यहाँ पे। एक एक डिटेल को हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहली बात, सभी स्कूलों को के स्टूडेंट्स को बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन 4 अक्टूबर 2024 तक पूरा करना होगा। मतलब जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 4th ऑफ अक्टूबर। यस, 4th ऑफ अक्टूबर लास्ट डेट है। इसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हो या किसी भी वजह से आपका फॉर्म डिले होता है तो आपको लेट फीस के साथ आपको फॉर्म भरा जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी उसकी आपके फॉर्म की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज को कि क्या क्या चीजें हैं। देखो, साफ साफ लिखा हुआ है सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वे ही लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी एलओसी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की सबमिट करेंगे। उन्हें छात्रों की फीस भी आखिरी तारीख तक भरनी होगी। और जो हमारे मतलब जिनकी आई साइड वीक होती है या फिर जो किसी भी तरह के हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं, उनका कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर स्कूल 4 अक्टूबर आखिरी तारीख तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता है तो 15 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और हर एक रजिस्ट्रेशन पे 2000 रुपीज फीस पड़ जाएगी आपकी, मतलब लेट फीस के साथ। अब बात आती है कि सबसे पहले फीस है क्या। तो चाहे तुम 10th में हो या 12th में हो, अगर नॉर्मल डेट के अंदर यानी 4 अक्टूबर तक अगर तुम रजिस्ट्रेशन करा लेते हो और तुम्हारे जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो 5 सब्जेक्ट हैं, तो तुम्हारी जो फीस आएगी वो आएगी 1500 रुपए। वही अगर नेपाल के हो तो 5 सब्जेक्ट की फीस जो आने वाली है वो आने वाली है 5000 रुपीज। और अगर किसी अन्य या दूसरी कंट्री में हो, सीबीएसई में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो 10,000 की फीस आपको यहाँ पे देखने को देखो मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा और। हाँ देखो, अब यहाँ पे ध्यान देखो, चाहे तुम 10th और 12th में हो, बोर्ड परीक्षा के लिए जो एलओसी फीस है, सॉरी एडमिशन सब्जेक्ट के लिए वो है हमारे पास 300 रुपीज। और 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा के लिए जो एलओसी फीस है, जो एडमिशन सब्जेक्ट के लिए नेपाल वाले स्टूडेंट्स के लिए है, वो है 1000 रुपीज। और किसी अदर कंट्री में हो तो वो 2000 है। एलओसी का मतलब लेट फीस के साथ, अगर आपका डेट एक्सटेंड हो जाता है तो आपका जो लेट फीस हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। वही अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, हालांकि प्रेजेंट टाइम में आपसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फीस मांगी जा रही होगी प्राइवेट स्कूलों में। तो अभी रिसेंटली सुबह मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई, इसके स्कूल में 2500 रुपए मांगे जा रहे हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल फीस के नाम पे, जो कि सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल फीस आप देख सकते हो कितनी है। सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल फीस है वो सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जो फीस है वो 150 रुपीज है। वही अगर हम बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फीस अदर कंट्रीज के लिए, वो तक मैक्सिमम 350 है, जो कि आपके स्कूल में वेरी करेगी 1000 से लेके 2500 तक। रिसेंटली मैं अभी सुबह मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि उसके स्कूल में 2500 रुपए प्रैक्टिकल फीस मांगी जा रही है। तो अब ये सही है या गलत, ये तो खैर कोई नहीं बता सकता। गलत ही है, क्योंकि जब सीबीएसई 150 रुपीज ले रही है तो 250 रुपीज 2050 रुपीज का मतलब कोई क्या ही कहना, खैर छोड़ते हैं, ये हमारा मैटर नहीं है। हाँ, वही अगर सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा की बात करें तो 15 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली है। ये डेट सीबीएसई ने बोर्ड के यानी आपके सेशन 2025 के सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दी थी, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो अपडेट था, आई होप ये पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मीनवाइल एक और अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं कि अगर आप क्लास 10th और 12th में हो, ठीक है, या फिर आप 9th और 11th में हो, मैं पहले बता दूं हमारा जो चैनल है एग्जाम न्यूज,
ये आपको हमेशा पूरे साल लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट देगा। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ वीडियो बनाना ही है। आप देखो कि हमारी वीडियो में हफ्ते, 2 हफ्ते और 10 दिन तक का गैप हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है जो तुम्हें जानना जरूरी है, तुम्हारे लिए अपडेट नहीं है, टीचर्स के लिए अपडेट है, स्कूलों के लिए अपडेट है, तो वो तुम जान के करोगे क्या? तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ वही अपडेट तुम्हें देनी है जो बच्चों के लिए जरूरी है। हाँ, बीच बीच में रेगुलर अपडेट्स आते हैं जब आप लोगों के लिए जरूरी होता है। मीनवाइल अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है दैट इज SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम। मेक श्योर फॉलो कर लेना और कोई भी इशू हो तो सीधा मुझे मैसेज कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आऊंगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो प्राइवेट फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि उनकी भी फॉर्म की डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। सो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि इन अपडेट्स को ध्यान में रखना और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का जो ऑप्शन आता है ना, वो अपने स्कूल में खुद से जाकर एक बार पता कर लेना कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन है वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में मेरा नाम हो गया या नहीं हो गया। क्योंकि लास्ट ईयर की भी बात है, लास्ट ईयर क्या पिछले 4-5 सालों से मैं लगातार देख रहा हूं कि स्कूल ही लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को भेजने में पूरी तरह से नहीं भेज पाता। और खासकर ये प्रॉब्लम होती है विलेज स्टूडेंट्स में, और खासकर ये स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है जिन्होंने डमी एडमिशन करा रखा है, क्योंकि उनके साथ ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो स्कूल रेगुलर जाते नहीं है तो स्कूल उनका नाम भेजना ही भूल जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है। तो मेक श्योर अगर आपका डमी एडमिशन है या आप कहीं और रहते हो, क्लासेस कहीं और ले रहे हो, तो मेक श्योर कि अपने स्कूल से कांटेक्ट करो। 4 अक्टूबर से पहले पहले अपने सारे फॉर्म्स फिलअप करवाओ, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में अपना नाम कंफर्म करो एंड स्कूल के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहो। ठीक है, तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक।